आप लोग देख रहे हैं बाहुआ एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। हमारे चैनल का प्रयास ये रहता है कि आपको तमाम अपडेट्स जो हैं वो समय समय पर दी जाएं। हालांकि जिस तरीके से आपने देखा कि बाहुआ एक्सप्रेस की टीम कल आपको रविवार के दिन ओल्ड सिटी लेके गई थी, वहाँ पर कितने लोग कोविड-19 के तमाम SOPs और गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं ये भी आपने देखा। कितनी वहाँ पर 2 गज की दूरी को माना जा रहा है ये भी आपने देखा। हालांकि कुछ दिनों पहले की बात करें तो खुद ADC घनश्याम सिंह जी जो वहाँ पर मौजूद थे, 2 दिन पहले की बात करें, शुक्रवार की बात करें तो वहाँ पर मौजूद थे। कई लोगों के उन्होंने चालान भी काटे और जिन्होंने मास्क नहीं पहना था अवेयरनेस भी दी उन्होंने साथ साथ। लेकिन लोग जो हैं फ़िलहाल कोविड-19 को लेकर ज़्यादा लापरवाह नज़र आ रहे हैं और जिसका आपने कल हमारे विजुअल्स के ज़रिए, हमारी रिपोर्ट के ज़रिए जो हमने वहाँ पर पुरानी मंडी से लेकर पटेल बाज़ार का जो बाज़ार है वहाँ पर कितना रश था। बहुत से लोगों ने मास्क नहीं पहने थे, बहुत से लोगों ने मास्क जो है वो चिन्ह पर रखे थे और कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो साफ़ तौर पर नज़र आ रही थी लोगों की। और छोटे छोटे बच्चे लेकर घरों से बाहर आए हैं। हालांकि SOPs और गाइडलाइंस कहती हैं 10 साल से छोटा बच्चा जो है उसको बाहर नहीं ले जाना, प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो बाहर नहीं जाएंगी, 65 साल ऊपर जो है वो बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन कल एक के लिए भी नहीं लगा कि 2 गज की दूरी का वहाँ पर पालन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं तमाम लोगों को मालूम है कि कितनी खतरनाक ये वायरस है कोविड-19 की। जहां पर कल के केसेस की बात करें तो 1526 मामले नए आए हैं। एक बार दोबारा जो मामले 200, 300, 400, 500 हुआ करते थे, अब वो मामले हज़ारों में पहुंच चुके हैं। लेकिन लोग जो है वो कुछ लोग सुनने का, समझने का नाम नहीं ले रहे और लगातार अपनी जान और साथ ही साथ अपनों की जान जो है जोखिम में तो डाल रहे हैं, साथ ही साथ बाकियों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। कल जिस तरीके से आपने देखा कितनी भीड़ थी। 1526 केसेस कल जम्मू कश्मीर UT में आए, जिसमें से 547 केसेस जम्मू डिवीज़न में आए, 979 केसेस जो हैं कश्मीर डिवीज़न में आए, जिसमें से 520 श्रीनगर से, बारामूला से 122, 70 बडगाम से, 76 पुलवामा से, 23 कुपवाड़ा से, 50 अनंतनाग से, 44 बांदीपुरा से, 14 गांदरबल से, 47 कुलगाम से, 13 शफैया से। तो कुल मिलाकर 979 का आंकड़ा जो है कश्मीर डिवीज़न का था, जिसमें से 860 अदर्स थे, 119 उसमें ट्रैवलर्स थे। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो 547 केसेस जो जम्मू डिवीज़न में आए हैं, 440 केसेस अदर्स हैं और 107 केसेस जो हैं वो ट्रैवलर्स के हैं। जम्मू की बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 299 केसेस सामने आए हैं। 29 जो है केसेस वो उधमपुर से सामने आए हैं, 28 राजौरी से कल आए हैं, 5 डोडा से आए हैं, 51 कठुआ से, 20 सांबा से, 3 पुंछ से, 24 रामबन से, 88 रियासी से। तो कुल मिलाकर जो जम्मू डिवीज़न का कल पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा है वो 547 का है। जम्मू कश्मीर UT में 1526 नए मामले आए हैं। वहीं अगर हम ये देखें कि रिकवरीज कितनी हुई हैं तो रिकवरीज की बात करें तो कुल मिलाकर 963 लोग जो हैं वो कल के दिन जो है रिकवर हुए हैं और जिसमें से 541 लोग 541 रिकवर हुए हैं जम्मू डिवीज़न में, 422 रिकवर हुए हैं कश्मीर डिवीज़न में, जिसमें 253 श्रीनगर में, 73 बारामूला में, 41 रिकवर हुए हैं बडगाम में, 10 पुलवामा में, 10 कुपवाड़ा में, 16 अनंतनाग में, 19 कुलगाम में और 422 का आंकड़ा कश्मीर डिवीज़न का है कल रिकवरी का। इसके साथ साथ जम्मू की बात करें 77 रिकवरीज जो हैं वो कल जम्मू में हुई हैं। 419 का एक बड़ा आंकड़ा रिकवरी का उधमपुर से आ रहा है, 4 राजौरी से, 3 डोडा से, 24 कठुआ से, 2 पुंछ से, 12 रामबन से। तो कुल मिलाकर 541 रिकवरीज जम्मू डिवीज़न में हुई हैं और 422 जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न में है। 963 का आंकड़ा है। वहीं कल की अगर बात करें तो आपको याद होगा नई गाइडलाइंस जो है वो भी आई, जिसमें साफ तौर पे कहा गया द सीलिंग ऑन द नंबर्स ऑफ पीपल परमिटेड टू अटेंड गैदरिंग्स ऑब्लिक फंक्शंस शैल बी 20 इन केस ऑफ फ्यूनरल्स। जी हाँ, 20 व्यक्ति हैं जो अगर फ्यूनरल होता है, किसी क्रिमेशन होती है, वहाँ पर 20 व्यक्तियों को जो है जाने की परमिशन दी गई है। 50 फॉर ऑल काइंड्स ऑफ गैदरिंग एट इंडोर वेन्यूज़ एंड 100 फॉर ऑल काइंड ऑफ गैदरिंग्स एट आउटडोर वेन्यू। तो जितने भी गैदरिंग्स इंडोर वेन्यू में होंगी वहाँ पर 50 लोगों को जाने की अनुमति है और जितनी भी गैदरिंग्स आउटडोर में होंगी वहाँ पर 100 लोग जाने की अनुमति है। तो ये अनुमति जो मिली है कल से, 20 लोग फ्यूनरल में जाते हैं, 50 लोग जो इंडोर गैदरिंग होगी वेन्यू में उनको 50 लोगों को परमिशन है और जो आउटडोर वेन्यूज़ होंगे वहाँ पर 100 लोगों को परमिशन है। कहीं ना कहीं कुछ देर पहले जहाँ पर 200 लोग जा सकते थे वहाँ से 100 हुआ और अब जो इंडोर गैदरिंग है वहाँ से 50 हुआ। शायद कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अब आखिरकार जिन लोगों को शादियाँ कुछ ही दिनों में हैं, 3-4 दिनों में हैं,
अब वो किन किन लोगों को जिनको इन्विटेशन दिया है, शायद उनमें से बहुत से लोग उनमें कम करने पड़े हैं, क्योंकि कोविड-19 के प्रोटोकॉल चलते जो है इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना हर एक का दायित्व बनता है और हर एक का फ़र्ज़ बनता है। सरकार अपनी तरफ से तो गाइडलाइंस निकाल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से लोग जो हैं वो अभी भी लापरवाह हैं, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये ऑर्डर्स अब आने वाले दिनों में किस तरीके से और ऑर्डर्स आते हैं, क्या गाइडलाइंस आती हैं, क्या SOPs आती हैं, तमाम लोगों को इसका पालन भी करना है। और हमारा प्रयास ये रहता है कि तमाम खबरें आप तक पहुंचाएं, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये भी दिखाएं कि सरकार अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रही है और आम जनता का जो फ़र्ज़ बनता है वो कितना बाखूबी निभा रही है। और ये कहीं ना कहीं लापरवाही आपने कल देखी हमारे जो हमने लाइव किया था ओल्ड सिटी से। ना सिर्फ ओल्ड सिटी की बात करूँ, बहुत से ऐसे एरियाज़ अभी भी हैं, बहुत से ऐसे एरियाज़ अभी भी हैं जहाँ पर लापरवाही साफ तौर पर नज़र आ रही है। ये तो कल रविवार की अगर बात की जाए तो रविवार को हमने देखा किस तरीके से पुरानी मंडी की बात करें या फिर पटेल बाज़ार की बात करें, वहाँ पर लोग लापरवाह नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग जो हैं उनको मालूम सब कुछ है, कोविड की गंभीरता का भी मालूम है, नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस का भी मालूम है, उनको ये भी मालूम है कि लॉकडाउन कहाँ कहाँ लगा है। दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, किन किन शहरों में लॉकडाउन लगा है, किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं लोग कि यहाँ पर भी कंटेनमेंट जोन बन जाए, हर जगह रेड जोन हो जाए। अभी भी बहुत सी कंटेनमेंट जोन ऐसी हैं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, जहाँ पर तारबंदी की गई है। लेकिन अगर इसी तरीके से लापरवाह रहेंगे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप आए हो बाज़ार में घूमने के लिए, तमाम चीज़ें आप लोग जानते हो, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आपको चलो शॉपिंग करनी है, कुछ सामान खरीदना है, मार्केट में जाइए, एक व्यक्ति चाहिए, बड़ा हद है 2 व्यक्ति चाहिए, आप पूरे पूरे परिवार के संग जो है निकल पड़ते हैं। बिल्कुल भी डर नहीं है कि कोरोना से हमें क्या नुकसान होगा या हमारी वजह से बाकियों को क्या नुकसान होगा। तो ये गंभीर कदम है जहां पर लगातार सरकार प्रयास कर रही है। हमें सब कुछ सरकारों पर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हालात यहां पर बिगड़ गए तो दोष हम देंगे सरकारों को, अपनी गलती नहीं मानेंगे कि हमने कितनी लापरवाही की है। जो लोग सख्ती से जो नाइट कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं, जो लोग सख्ती से SOPs और गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, उनका पालन करना तो व्यर्थ गया। वो घर पे एक तरफ एक तबका ऐसा है समाज का जो घर बैठे तमाम SOPs और गाइडलाइंस का पालन कर रहा है, और वहीं दूसरा तबका समाज का ऐसा है जो बाहर घूमते जा रहा है, बिल्कुल परवाह नहीं है, ना अपनी जान की, ना अपनों की जान की, ना बाकियों की जान की। लगातार कुछ लोग, हमने कल बात भी की, उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल लॉकडाउन लगना चाहिए, ज़रूर लगना चाहिए, और कईयों ने कहा जी लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आगे पहले पिछले साल भी अगर कामकाज की बात करें तो बहुत से लोगों की कमर टूट गई। देखिए, जान है तो जहान है। अब लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इसके आप भली भांति जो फैसला है वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन लेगी, लेकिन आपका रोल क्या है वो आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिए। कुछ कमेंट हम देखेंगे। शर्मा दलवीर देवल जी कह रहे हैं क्यों फॉलो करे रूल, आखिर सरकार ने दिया क्या है दुकानदारों को, दिन दिहाड़े को और दुकानदारों को, दिहाड़ी वालों को और दुकानदारों को। देखिए शर्मा जी, सरकार ने क्या दिया है क्या नहीं दिया है, इससे ये अलग बातें हैं। आपने कहा क्यों फॉलो करें रूल्स, आप रूल्स नहीं फॉलो करोगे, SOPs नहीं फॉलो करोगे तो कोरोना जैसी बीमारी भी तो अपने घर लेके जाओगे। राजेंद्र कुमार जी कह रहे हैं रैलीज बंद करो, कोरोना कम हो जाएगा। राजेंद्र कुमार जी, कहीं ना कहीं तमाम लोग इससे सहमत भी हैं, और बहुत से सवाल हम सरकारों से भी पूछते हैं कि जब रैलीज होती हैं, कंपेनिंग होती हैं इलेक्शन की, तो कहीं ना कहीं उस समय पे सरकारें भी भूल जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, गैदरिंग क्या है। और बहुत से लोग कल ये भी कह रहे थे कि क्या रात को जो नाइट कर्फ्यू लगता है 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, तो क्या उस समय कोरोना छुट्टी पर होता है? 10 बजे से लेकर 6 बजे तक तो लोग वैसे भी कम निकलते हैं बाहर। और रही बात दिन भर में क्या कुछ हो रहा है, वो हमने आप तक पहुंचाया। कोई कोरोना नहीं है, सिर्फ लॉकडाउन है, लॉकडाउन। तो खैर हर एक की अपनी अपनी राय है, और हम यही आपसे एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ कृपया करके अपनों का ख्याल, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और इसी तरीके से लापरवाही और लटरमस्ती करते रहोगे अगर आप, तो ये बीमारी जो कोरोना काल है, जिसकी वेव जो अब आ रही है, ये तमाम लोग जानते हैं ये वेव कितनी स्ट्रांग है और कितने केसेस लगातार आ रहे हैं। सब कुछ जानकर अनजान मत बनिए। कोई व्यक्ति अगर इस तरह की गलती करता है तो उसको समझाइए, अवेयर करवाइए। ये बहुत घातक वायरस है,
जिसकी चपेट में जो भी लोग आए हैं वो भली भांति जानते हैं, जिनके परिवार के लोग गए हैं इस कोविड-19 की वजह से, वो भली भांति जानते हैं। मेरी आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ SOPs और गाइडलाइंस का पालन कीजिए। बेवजह बेमतलब कहीं पर भीड़ मत लगाइए, भीड़ वाली जगहों पे मत जाइए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर बाहर मत आइए, 60-65 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं वो बाहर मत आइए। सरकार प्रयास कर रही है, आपके प्रयास की ज़रूरत है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए सर्वोप्रिय है। जुड़े बॉसेस के साथ, श्याम जी के साथ, राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।